एक्सरसाइज 5.8 इसका हम लोग 1, 2, 3 और 4 4 सवाल बना चुके हैं। आज हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 5। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। हमको मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करना है। दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इंटरवल दिया है ए बी। यहां पर A1 है और B3 है। तो फाइंड ऑल सी, जितने भी सी हैं जो कि 1 और 3 के बीच में है उसको हमको फाइंड करना है। फॉर विच, जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो देखिए, इसको मैं बनाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आएगा। सबसे पहले तो हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। ये दिया गया है। कौन से इंटरवल में दिया गया है? इंटरवल है यहां पर 1 और 3। ठीक है ना। ए का मान 1 है और बी का मान 3 है। तो यहां पर x का जो पावर है वो नेचुरल नंबर है। यहां पर भी x का पावर नेचुरल नंबर है, यहां पर भी x का पावर नेचुरल नंबर है, मतलब ये पॉलिनोमियल है। तो यहां पर लिखना है f इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मैं शार्ट में लिख रहा हूं, आप लोग और अच्छे से लिख सकते हैं। f इज पॉलिनोमियल। तो जब f पॉलिनोमियल होता है तो इसका मतलब क्या है? f कंटिन्यूअस होता है। f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 और डिफरेंशिएबल भी होता है। एंड f इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल 1, 3। तो जब ये कॉन्टिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब मीन वैल्यू थ्योरम सेटिस्फाई हो रहा है। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज सेटिस्फाई। क्या सेटिस्फाई? ऑल कंडीशंस। ऑल कंडीशंस। कंडीशंस क्या है कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए, है ना। और जब सेटिस्फाई होता है तो देयर एग्जिस्ट सी। Therefore, there exists C। एक नंबर C का एग्जिस्टेंस होता है ओपन इंटरवल 1, 3 में, मतलब 1 और 3 के बीच में एक नंबर C का अस्तित्व इस प्रकार होता है। सच दैट, कैसे होता है? एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये आपको पता है मीन वैल्यू थ्योरम से। अब एफ डैश सी क्या होगा? तो यहां पर एफ एक्स दिया हुआ है। क्या दिया है? एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। यहां पर इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करिए तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x और 3x का डिफ्रेंसिएशन 3। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5 टू 10x माइनस 3। यहां पर x के स्थान पर c रखिए क्योंकि हमको f डैश सी निकालना है। तो हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3। ये हो जाएगा f डैश सी की वैल्यू 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू एफ बी यानी कि 3, एफ ए यानी कि 1 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1। 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, अब निकालेंगे f3। तो देखिए यहां पर x के स्थान पर क्या रखना है? हमको 3 रखना है। तो जहां जहां x है वहां 3 रखेंगे। तो 3 का क्यूब माइनस 5x स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3। ठीक, ये हो गया f3 की वैल्यू। अब माइनस f1 की वैल्यू। अब जहां जहां x है वहां 1 रखेंगे। तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 और अपॉन 3 माइनस 1 2 होता है। देखिए आगे क्या होता है। ये हो जाएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू, ये होगा 3 का क्यूब 27 माइनस 3 3 9 9 5 45
-3 3 9 और -1 का क्यूब 1 -5 -3 और अपॉन 2। ठीक है, फिर हल करते हैं इसको, तो हो जाएगा 3c² -10c -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 45 और 9 54 -54 और 27 में 54 माइनस करेंगे तो -27। ये हो जाएगा ये हो जाएगा 5 - 3 8, तो 1 में 8 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -7 और बाहर में और माइनस है, ये हो जाएगा +7 अपॉन 2। ये कैलकुलेशन है जिसको आप आसानी से कर सकते हैं। 3² -10c -3 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा -20 अपॉन 2, यानी कि हो जाएगा -10। अब -10 को इधर लाइए, 3c² -10c -3 + 10 इज इक्वल टू 0। 3c² -10c, अब 10 में 3 माइनस करेंगे तो 7। अब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके मिडिल टर्म को हमको स्प्लिट करना है, तोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, -10c को तोड़ना है, तो ये आप 10th में पढ़े हैं। 3c² -10c को क्या लिख सकते हैं हम लोग, -3c -7c, दोनों मिला के होता है -10c + 7 इक्वल टू 0। ये दोनों का पेयर बनाइए, ये दोनों का पेयर, ये दोनों में 3c कॉमन निकल रहा है, यहाँ बचेगा c -1, यहाँ पर -7 कॉमन निकलेगा तो अंदर बचेगा c -1 इज इक्वल टू 0। अब c -1 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो उसको कॉमन निकालिए, तो यहाँ पर बचेगा 3c -7 इक्वल टू 0। तो c -1 इक्वल टू 0 और 3c -7 इक्वल टू 0, तो c इज इक्वल टू 1 होगा और ये हो जाएगा 3c इक्वल टू 7, तो c इज इक्वल टू 7/3, यानी कि हो जाएगा 2 पॉइंट कुछ होगा, है ना। तो अब देखिए हमारा कंडीशन क्या है, c बिलोंग्स टू 1 3, मतलब 1 और 3 के बीच में c की वैल्यू होनी चाहिए, तो 1 और 3 के बीच में होनी चाहिए, तो इसको तो ले नहीं सकते। अब ये है 2 पॉइंट समथिंग, 2 दशमलव कुछ होगा, तो 1 और 3 के बीच में ये 7/3 होगा, तो हेंस 7/3 बिलोंग्स टू 1 3। तो यहां पर c की जो वैल्यू हमको मिली है 7/3, वो 1 और 3 के बीच में है, तो यही तो मीन वैल्यू थ्योरम है। देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। 5.8 का क्वेश्चन नंबर 6 बनाएंगे। एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर ऑल 3 फंक्शंस गिवन द एबव एक्सरसाइज 2। मतलब एक्सरसाइज 2 में जो फंक्शंस दिया हुआ है उसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम को हम लोग वेरीफाई करेंगे, एप्लीकेबल है कि नहीं है वो देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग कौन सा बना रहे हैं, सोल्यूशन 6 बना रहे हैं। तो पहला है f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x फॉर x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 5 9। तो इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है कि नहीं है ये देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे यहां पर दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूं। क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो डेफिनेशन होता है, जैसे ये x है, यदि x के स्थान पर हम 1 रखते हैं इंटीजर तो 1 ही होगा, यदि 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 ही होगा, 3 का 3 होगा, है ना। यदि माइनस रखते हैं -1 तो इसका -1 ही होगा, -2 रखते हैं तो -2 ही होगा।
प्रॉब्लम किस में है, प्रॉब्लम पॉइंट में है। जैसे मान लो हम 1.5 का हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालते हैं, तो यहां पर हमको क्या देखना पड़ता है कि ये जो 1.5 है किसके किसके बीच में है, तो ये 1 और 2 के बीच में है, तो जो लेफ्ट में आता है वही इसका आंसर होता है। ऐसा कहता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन। मान लीजिए ये माइनस में है, -1.5, तो -1.5 किसके बीच में आता है, -2 और -1 के बीच में आता है। तो लेफ्ट में क्या आया, -2 आया, तो इसकी वैल्यू होगी -2। तो ये 60 में मैंने आपको बताया। तो चलिए हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं। अब आपको ये पता है कि जो फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है वो कंटिन्यूअस भी होता है, तो इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम क्या निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, वो निकालते हैं। तो देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू होता है लिमिट h टेंस टू 0 f a माइनस h माइनस एफ ए अपॉन माइनस h, ये होता है। तो इसको आगे लिखते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 f, ठीक है, ये जो a माइनस एच, एफ ए माइनस एच, यहां पर ध्यान से आपको देखना है, एफ एक्स क्या दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x दिया हुआ है, तो एफ एक्स के स्थान पर हम यदि a माइनस एच रखते हैं तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच हो जाएगा, x के स्थान पर a माइनस एच हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए, यहां पर x के स्थान पर यदि हम एफ ए निकालते हैं तो हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a अपॉन माइनस एच, ठीक है ना। अब प्रॉब्लम यह है कि ये जो a माइनस एच है इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा क्या। तो आपको पता है कि ये जो a माइनस एच है वो a माइनस 1 और a के बीच में होता है, तो लेफ्ट में क्या आया, a माइनस 1 आया, तो यही इसकी वैल्यू होगी a माइनस 1। तो लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस 1 और माइनस a का तो a ही होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a की वैल्यू a ही होगी, और अपॉन माइनस h हो गया, ठीक है ना। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, यहां पर a से a कैंसल होगा, तो हो जाएगा 1/h, तो यदि लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/0, मतलब ये आया इंफिनिटी। अब निकालते हैं लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या है, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन माइनस एच, ये फार्मूला आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, फिर वही बात है, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x होता है, तो x के जगह पे हम यदि a प्लस एच रख देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये हो जाएगा a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और एफ ए क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन a होगा, ये इस तरह से, और अपॉन माइनस एच होगा। अब प्रॉब्लम यह है कि a प्लस एच का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा क्या, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होगा क्या, ये प्लस में है, तो ये जो a प्लस एच होता है वो a और a प्लस 1 के बीच में होता है, तो लेफ्ट में a आया, इसलिए इसकी वैल्यू a होगी बाय डेफिनेशन। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, इसकी वैल्यू क्या आई, a आई, ये हो जाएगा a माइनस, इसका तो a ही होता है, अपॉन माइनस h,
तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 0 अपॉन माइनस h इक्वल टू 0। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है, तो मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है ना, इसमें मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल नहीं है। अब जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो सेम बनेगा, यहां पर 5 9 है तो उसकी जगह यहां पर -2 और 2 है, तो इसको आप खुद बनाएंगे। हम देखते हैं थर्ड को, f(x) इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर बना देता हूं मैं। थर्ड है f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 और इंटरवल क्या दिया है, इंटरवल दिया है x बिलोंग्स टू 1 2, x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 2। देखिए यहां पर जो x का पावर है वो नेचुरल नंबर है, इसका मतलब यह है कि ये पॉलिनोमियल है, तो हेयर f(x) इज अ पॉलिनोमियल, f(x) इज अ पॉलिनोमियल। अब जब पॉलिनोमियल है तो ये कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल भी होगा, तो सो f इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 2। क्लोज्ड में कंटिन्यूअस होता है और डिफरेंशिएबल किस में होता है, ओपन में, ऑन ओपन इंटरवल 1 2। तो ये उसको सेटिस्फाइड करता है, किसको, देयरफॉर f(x) satisfy all conditions of मीन वैल्यू थ्योरम। तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, मतलब सेटिस्फाई करता है, तो देयर एग्जिस्ट सी, परिभाषा से आपको पता है, देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू 1, क्या दिया है इंटरवल 1 2, तो 1 और 2 के बीच में एक नंबर सी का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व ऐसा होगा, कैसा होगा, सच दैट f' इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। ये मीन वैल्यू थ्योरम का थर्ड कंडीशन है। तो अब प्रॉब्लम है कि f' कैसे निकालें, तो आपको पता है, क्या पता है, देखिए मैं यहीं पर बता देता हूं, इधर रफ वर्क है, यहां पर मैं बता देता हूं आपको। f(x) क्या दिया है, f(x) दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करिए तो हो जाएगा 2x। अब x के स्थान पर c रखिए तो हो जाएगा 2c, ठीक है ना। अच्छा, अब fb क्या होगा, fb मतलब हो जाएगा fb, ये a है और ये b है, तो b का मान यहां पर 2 है, तो f2 कैसे निकलेगा, देखिए यहां पर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि 2 2 जब 4 माइनस 1 3 होगा। इसी तरह से fa कैसे निकलेगा, fa यानी यहां पर 1 है, तो ये हो जाएगा आपका, क्या होगा, 1 रखना है x की जगह में, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1, ये तो 0 हो रहा है, तो चलिए हम इन दोनों को रखते हैं, ये तो f' इतना हो, आप रफ वर्क मान के चलिए, f' इज इक्वल टू क्या दिया है, fb, b यानी कि 2 माइनस fa यानी 1 अपॉन 2 माइनस 1, f' है 2c, तो 2c इज इक्वल टू f2 कितना है, देखिए f2 है यहां पर 3, तो डायरेक्ट 3 लिख सकते हैं आप, माइनस f1 है 0 और अपॉन 2 माइनस 1 तो हो जाएगा 1, तो 2c इज इक्वल टू 3, तो c इज इक्वल टू 3/2,
3/2 मतलब 1.5। तो 1.5 सी की वैल्यू आई 1.5 यानी कि 3/2। तो ये जो 1.5 है ना, 1.5 मतलब 3/2, ये 1 और 2 के बीच में है कि नहीं है? 1.5 1.5 मतलब 1 और 2 के बीच में है, तो बीच में तो होना ही चाहिए मीन वैल्यू थ्योरम में। तो देयरफॉर मीन वैल्यू थ्योरम इज वेरीफाइड। ये एप्लीकेबल है इस और वेरीफाइड भी है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज खत्म होता है। आगे हम अगला एक्सरसाइज के वीडियो अपलोड करेंगे। थैंक यू।